हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एकत्वम फॉर सीएमए। यस, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर ऑल माय सीएमए स्टूडेंट। बट आज मैं अपने सिर्फ सीएमए प्रोफेशनल से बात करने वाली हूँ। वो बच्चे जिन्होंने सीएमए फाइनल क्लियर कर लिया और अब उनके नाम के आगे क्या है, सीएमए, जिसके लिए वो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे, दिन रात मेहनत की, बस इस चीज को पाने के लिए कि मैम हमारे नाम के आगे सीएमए लग जाए। एंड फाइनली यू हैव अचीव्ड इट। आई नो बच्चों, खुशी बहुत हुई है एंड मैं भी आपके साथ आपकी अचीवमेंट में बहुत खुश हूं। बट बेटा, यहां पर आपकी जर्नी सीएमए की खत्म नहीं होती है। आपका अगला पार्ट सीएमए की जर्नी का अभी भी बाकी है। वो है एक अच्छी जॉब। जिस जॉब के लिए आपने इतनी मेहनत की, उस अच्छी जॉब, उस जॉब से एक अच्छा पैकेज, उस पैकेज से आपके सारे सपने पूरे होंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ लाइफ में अगर कुछ पाना है तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, हर चीज के लिए पैसा चाहिए एंड आपने उसी पैसे के लिए इतनी मेहनत की, एक अच्छी जॉब एंड फाइनली योर ड्रीम पैकेज। एंड आपकी इस मेहनत को, आपके इस मेहनत को, आपके सपने को पूरा करने में आपकी मेहनत सिर्फ रंग नहीं लाई है, आपका सीएमए इंस्टीट्यूट भी आपका साथ देता है। आपका सीएमए इंस्टीट्यूट आपके लिए कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। बट ये कैंपस प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट भी अपनी तरफ से वंस इन अ लाइफ टाइम ही दे पाता है। क्यों? बेटा, इतने सारे बच्चे हैं, सबको कैंपस प्रोवाइड करना है, इसलिए हर कैंडिडेट को वंस इन अ लाइफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कैंपस प्लेसमेंट में बैठने के लिए। इस कैंपस में कंपनीज, सारी की सारी अच्छी कंपनीज, इंस्टीट्यूट कोशिश करता है बुलाने की, ताकि उनके बच्चों को, उनके प्रोफेशनल सीएमए बच्चों को अच्छी अच्छी जगह जॉब मिले, अच्छा करियर ऑप्शन मिले। तो ये जिम्मेदारी आपका इंस्टीट्यूट लेता है आपके लिए। बट यस, अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर सकता है, बट आपको वहां जाके इंटरव्यू तो आपको क्रैक करनी है। उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी और ये मेहनत इंटरव्यू के एक दो दिन पहले या कैंपस के एक दो दिन पहले नहीं स्टार्ट होती है। ये तैयारी आपको एक डेढ़ महीने पहले स्टार्ट करनी पड़ती है। बट पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ योर कैंपस प्लेसमेंट। फिलहाल जो मैं डेट्स डिस्प्ले कर रही हूँ स्क्रीन पे, ये टेंटेटिव डेट है। अभी तक सीएमए इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे डेट्स नहीं डाले। बट यस, ऑलमोस्ट कैंपस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन्हीं तीनों मंथ में आपके लिए होने वाला है। मे इट बी इन सम सिटीज इट कैन बी अक्टूबर, सम नवंबर, सम इन दिसंबर, बट अगेन ये टेंटेटिव है। एंड यस, बहुत बार कैंपस फेजेस में होते हैं, फेज वन, फेज टू। बट यस, मेक श्योर कि आप फेज वन के लिए ही मैक्सिमम ट्राई करें एंड उसी में अपना कैंपस क्रैक कर लें। बिकॉज बाद में फेज टू में कंपनीज कम हो जाती है, बहुत कम कंपनीज टर्न होती है। लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखेंगे तो फेज वन में देवे ऑलमोस्ट 30 to 35 कंपनीज, बट फेज टू में हार्डली दो तीन कंपनीज आई थी और फेज थ्री तो हो ही नहीं पाया था बिकॉज तब तक में अटेम्प्ट आ गया था सीएमए इंस्टीट्यूट का। तो मेक श्योर यू अप्लाई इन द कैंपस प्लेसमेंट। तो आज मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आपको वो सारी बातें बताना चाहती हूँ जो कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड है। कौन कौन सी कंपनीज यहाँ आती है, एज अ कैंडिडेट आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आपको कैंपस में बैठने से पहले क्या तैयारी एडवांस में करनी चाहिए, कंपनीज आपसे किस टाइप की क्वेश्चंस पूछ सकती है, एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको अपने प्लेसमेंट से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। आपको वो मिल जाना चाहिए जो आप चाहते थे। तो मेक श्योर आप वही कंपनीज में अप्लाई करें जिस कंपनीज में या जिस प्रोफाइल में आपको इंटरेस्ट है। तो ये सारी बातें मुझे आपसे करनी है। उसके लिए मैं आपको पहले बताऊंगी कि जनरली आपका सीएमए इंस्टीट्यूट किन किन कंपनीज को बुलाता है कैंपस प्लेसमेंट में। इट इज जस्ट अ लिस्ट विच आई हैव टेकन फ्रॉम द सीएमए इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जहां पर कंपनीज बिग फोर, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, ये बिग फोर, दीज आर द बेस्ट फर्म्स ग्लोबली। इसमें भी अगर आपको काम मिलता है, जॉब मिलता है, ट्रस्ट मी, यू आर वर्किंग इन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। दिस इज वेयर एवरी वन ड्रीम्स टू गो। हर फाइनेंस का बच्चा यहाँ काम करना चाहता है और आप में से किसी को ये मिलता है तो यू आर, ट्रस्ट मी, यू आर एट द बेस्ट प्लेस।
इसी तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, सबका नाम आपने सुन रखा होगा, मल्टीनेशनल कंपनी, Amazon, Microsoft. We have financial institutions like Barclays, HSBC. We have reputed organizations like सेल, वी हैव नेस्ले, वी हैव गेल, गोदरेज, एससीएल. इस तरह की सारी कंपनीज को आपका इंस्टीट्यूट कैंपस के लिए बुलाता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स को उनमें जॉब मिले. तो गाइस, दिस इज द वन थिंग आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि ट्रस्ट मी, आपको बेस्ट से बेस्ट कंपनीज प्रोवाइड करेगा आपका इंस्टीट्यूट, बट ये आपका स्किल है कि आप उसको क्रैक करके कैसे आप उस कंपनी के इंटीग्रल पार्ट वहां ज्वाइन करो, वो आप पे डिपेंड करता है. उसके लिए व्हाट मैटर्स इज योर स्किल. What matters is your how smart you are. What matters is your how good you are with your words, how good you are with your language. आप कैसे communicate करते हो. Yes, समझ आ गया, मुझे समझ गया. I'm talking about your personality. I know academically हर CMA इंटेलिजेंट है बिकॉज तुम CMA क्वालिफाई की हो, तो फॉर श्योर इंस्टीट्यूट को भी पता है, कंपनीज को भी पता है, एकेडमिकली आप बहुत स्मार्ट हो. बट यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है. आपका पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है. उसकी प्लीज उस पर काम करो, उस पर वर्क करो. मेक श्योर योर पर्सनालिटी इज गुड. आपका लैंग्वेज, इंग्लिश, इन सारी चीजों को डेवलप करो. एज अ CMA हम पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेट, हमारे इंग्लिश के तो भाई वांदे हैं. मेक श्योर यू इम्प्रूव इट. रीड लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स. अपडेट रखो, जनरल नॉलेज, एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन सारी बातों का अपडेट रखो. एंड कंपनीज में क्या चल रहा है, कौन सा मार्केट अभी बूम पे है, कौन सी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है. एज अ फाइनेंस कैंडिडेट आपको पूरे मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए. तो मेक श्योर एज अ कैंडिडेट जब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, एकेडमिकली आप स्मार्ट हो, ये कंपनी को पता है. उससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी पे काम करो. तो बच्चों, अगले 1-1.5 महीना अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करो, सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करो. बिकॉज कंपनी में जब आप जाओगे, ओवरऑल कंपनी एक परफेक्ट पैकेज ढूंढती है आप में. किसी भी फॉर्म में अगर कुछ भी कमी है आप में, कंपनी किसी और को ले लेगी. मे बी आप रैंक होल्डर हो, बट व्हेन यू कम्युनिकेट, आप अच्छे से बोल नहीं सकते, कंपनी आपकी जगह उनको लेगी जो आपसे बेटर है इन कम्युनिकेशन स्किल. तब आपको बुरा लगेगा. मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को ये बात बुरी लगे, इसलिए स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. एंड अभी आपके पास 1-1.5 महीने हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो. इसकी क्लासेस भी होती है, बहुत सारे प्लेसेस पे आपको प्रिपेयर कराया जाता है. डू ज्वाइन देम. अदरवाइज सेल्फ ग्रूमिंग इज द बेस्ट थिंग. न्यूज़पेपर पढ़ो, यूट्यूब पे देखो, बहुत सारी चीजें आप अपग्रेड करो. एंड धीरे 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 आप, आई एम वेरी श्योर 1-1.5 महीने में आप अपने आप को ग्रूम कर लोगे. चलो अब बात करते हैं बेटा, कैंपस में कैसे अप्लाई करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. अगर आपको कैंपस में बैठना है, आपको वो सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा. मेक श्योर रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन आप फिल नहीं करेंगे. अगर आप गलत इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, ये सोच के इंस्टीट्यूट को पता नहीं चलेगा. इंस्टीट्यूट को सब पता चलेगा, आपको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा प्लेसमेंट से. तो मेक श्योर आप ऐसा गलत काम नहीं करेंगे. एंड इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी रखता है जो 12 दिन का होता है. उसको अटेंड करो. वहां पर वो आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे. वहां पर कैसे इंटरव्यू को फेस करना है उसके बारे में बताया जाता है. और ये सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. बिकॉज आप जनरली इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को जब वो पूछता है आंसर नहीं दे पाते हो, और उस केस में आपका सिलेक्शन रह जाता है. तो मेक श्योर एज एन इंडिविजुअल जब आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो, जब आप कैंपस के लिए रजिस्टर कर रहे हो, और आपका प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन सारी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से गैदर करके सही तरीके से यूज करो, और सही तरीके से एक परफेक्ट कैंडिडेट बन के कैंपस में जाओ. और एक और बात, कैंपस में जाने से पहले आप फॉर्म जब फिल करते हो तो उसमें 4 कंपनीज को ही यूज कर सकते हो. मतलब आप 4 कंपनीज के ही कैंपस में बैठ सकते हो. अब जब आप जा रहे हो कैंपस के लिए, मेक श्योर आप इन चारों कंपनीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनकी एनुअल रिपोर्ट, उनकी पॉलिसीज, वो कौन से बिजनेस में है, मतलब बेसिकली उन कंपनीज के बारे में सारे आइडियाज लेके जाया करो कैंपस में. ताकि जब आप कैंपस में जाओ तो कंपनी को लगे कि अच्छा, ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड है मेरी कंपनी में, इसने मेरी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के आया है.
एंड दिस क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। कंपनी खुश हो जाती है उस कैंडिडेट से। तो मेक श्योर ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखोगे। कैंपस में जाने से पहले एक बार मैं फटाफट आपको फिर से बताती हूँ व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग। एकेडमिकली यू आर गुड, नो डाउट अबाउट इट। सेल्फ ग्रूम योरसेल्फ, पर्सनालिटी को डेवलप करो। प्री ओरिएंटेशन, यू नो, इंस्टीट्यूट जो आपको पार्टिसिपेशन प्रोग्राम देता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम देता है, वो प्लीज अटेंड करेंगे। प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वहां पर वो काफी चीजें आपको बताता है। जीडी किसको बोलते हैं, इंटरव्यू को कैसे अटेंड करते हैं, रिटर्न टेस्ट कैसे देते हैं, इंटरव्यूअर को कैसे फेस करते हैं, एंड ये सारी चीजें वो आपको ग्रुप में प्रैक्टिस कराता है। एंड लास्ट, जिस भी कंपनी के कैंपस में जा रहे हो, जिस भी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हो, उनके बारे में डिटेल में नॉलेज लेके जाओ, उस कंपनी में क्या क्या होता है। अब the day of campus has come. When you go for a campus, एक चीज का ध्यान रखना, be well dressed up, formal dressed पहन के जाओ, so that it creates an impression. सबसे पहले कंपनी जब आपसे मिलती है, कंपनी आपको जब ऊपर से नीचे देखती है, स्क्रीन करती है, वो एक बार तो आपके ड्रेसिंग को देखती है, एंड वहीं पर एक जजमेंट और इंप्रेशन आपके लिए क्रिएट कर लेती है। मैं नहीं चाहती बच्चों की आप उस जगह पर मार खाओ जो कि आपके हाथ में है। एक अच्छी शर्ट, एक अच्छा पैंट, वेल आयरन, वेल प्रेस्ड, शूज वेल, एंड घड़ी, ये वेल ड्रेस्ड अप रहेगा। गर्ल्स, इवन यू टेक केयर ऑफ योर ड्रेसिंग, वेल ब्लेजर पहन के जाओ, एंड दैट रियली क्रिएट्स एन इंप्रेशन। तो मेक श्योर कैंपस में जाने से पहले आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। जब आप कैंपस में जाते हो एंड इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे। बी कॉन्फिडेंट, कोई डर नहीं होना चाहिए मन में, बिकॉज ट्रस्ट मी, आप वेल प्रिपेयर्ड हो। वो आपके आई कांटेक्ट से समझ जाएगा कि आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो। एंड जब वो आपसे बात कर रहा है, कीप अ आई कांटेक्ट, आंसर टू ऑल द क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन को नहीं आंसर कर पा रहे हो, टेल इट वेरी क्लियरली, इट्स ओके, यू नो, ये वाला रिमेंबर नहीं हो रहा है या रिकॉल नहीं हो पा रहा, बट पैनिक नहीं होना। जो आता है उसको सही से आंसर करो, बिकॉज उसको भी पता है कि A to Z बातें रिटेन करना इम्पॉसिबल है। वहां पर इंटरव्यूअर आपकी कॉन्फिडेंस को चेक करता है, एंड ट्रस्ट मी, अगर उसको आपकी पर्सनालिटी में एक एक कॉन्फिडेंट बंदा दिखा, आपकी जॉब पक्की है। एंड आई होप इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। एंड वन मोर थिंग, जो कि इस पूरे प्रोसेस में जो आपको पता होना चाहिए, वन कंपनी अगर आपको ऑफर दे देती है, आप किसी और कंपनी में जाके इंटरव्यू के लिए कैंपस में नहीं बैठ सकते हो। इसका मतलब एक बार आप जिस कंपनी के इंटरव्यू में गए, उसने इमीडिएटली आपको ऑफर लेटर दे दिया, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, नो ऑप्शन ऑफ रिजेक्शन। एंड अगर आप रिजेक्ट करते हो तो आप बाकी कंपनीज के इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते, आप बाकी जीडी राउंड्स में नहीं बैठ सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि once you get a offer letter from any company, first thing is that this is the rule, one job to one student for the first instant, and once you have got one offer letter, आप बाकी कंपनीज के इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते। तो बच्चों, किन बातों का ध्यान रखना है, जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो एंड वहां पर जब आपको 4 कंपनीज चूज करनी होती है, टॉप में वो कंपनी रखो जो आपको लगता है कि इस कंपनी में मुझे जाना है, दिस इज माय ड्रीम कंपनी, ताकि सबसे पहले आपको उसी कंपनी के इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। और अगर आपको उस कंपनी से ऑफर लेटर आ गया तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड आई नो यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। आई टेल यू माई लाइफ एक्सपीरियंस। जब मैं सीए के कैंपस में बैठी थी, मैंने हमें हमें 3 कंपनी चूज करने का ऑप्शन था। मैंने सबसे पहले बिग 4 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, पीडब्ल्यूसी को रखा था। सबसे पहला मेरा इंटरव्यू भी पीडब्ल्यूसी का हुआ, एंड इमीडिएटली मुझे ऑफर लेटर मिल गया। ऑफर लेटर मिलते ही इमेजिन मैं कितनी खुश हुई होंगी। मैंने वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, एंड यस, आगे मुझे किसी भी इंटरव्यू में बैठने की परमिशन नहीं थी, बिकॉज इंस्टीट्यूट चाहता है मैक्सिमम लोगों को जॉब मिले उस कैंपस के थ्रू। तो मेक श्योर आप जब किसी के इंटरव्यू में बैठ रहे हो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर माइंड कि हम इस इंटरव्यू में जा रहे हैं, क्रैक करके आना है, बिकॉज हमें ऑफर लेटर लेके ही आना है। और ये इसलिए भी किया जाता है ताकि कंपनीज का टाइम वेस्ट ना हो, एंड वो कैंडिडेट जिसको जॉब नहीं चाहिए थी, अगर उसने ऑफर लेटर ले लिया तो तुमने किसी और का सीट खराब किया है। तो यहाँ पर दोनों तरफा बातें होती है, ताकि मिसयूज ना हो किसी भी प्रोफाइल का, किसी भी अवेलेबल ऑप्शन का जो जॉब की अवेलेबल सीट्स है। चलो, ये सारी बातें इंस्टीट्यूट ने कही है, एंड ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की है। कंपनीज कौन कौन सी आती है, एंड
आपको फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है. मेक श्योर देयर इज नो अननेसेसरी का. यू डोंट चेंज योर ऑप्शंस. लाइक फॉर एग्जांपल 2 अटेम्प्ट बोल रहे हैं तो आप उसमें कह रहे हो कि नहीं मेरा तो 1 अटेम्प्ट है. झूठ मत बोलो. फॉर्म वॉर्म भरने वक्त सब पकड़े जाते हैं. अब बेटा कुछ बातों का मैं आपसे फिर से डिस्कशन करना चाहूंगी. वो ये है कि whenever you go for a campus, पहले से एडवांस में कंपनीज के बारे में या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए. कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमें पता ही नहीं होता, हम पीएसक्यू में काम करना चाहते हैं, हम एमएनसी में काम करना चाहते हैं, हम टैक्सेशन में काम करना चाहते हैं या हम अकाउंटिंग में. आई नो ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है. तो फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाली थी व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल इन कैंपस प्लेसमेंट, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैंपस प्लेसमेंट में कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है. बट यस, अगर आपको ये जानना है कि हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या प्रोफाइल्स होते हैं फॉर अ सीएमए, बिग फोर्स में क्या प्रोफाइल होता है सीएमए के लिए, एमएनसीज में क्या अवेलेबल ऑप्शंस या प्रोफाइल है सीएमए के लिए, अगर इन सारी बातों की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और मुझे बताइए सो दैट मैं अगला वीडियो इमीडिएटली आपके लिए बनाऊं जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि एज अ सीएमए क्या रोल अवेलेबल है इन वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. फिलहाल आई होप जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पास करनी थी रिलेटेड टू योर सीएमए कैंपस प्लेसमेंट वो मैंने आपको दिया है. एंड याद रखना प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो 12 दिन का होता है वो मिस मत करना. अगर वो मिस करोगे ना बेटा तो भी आपको कैंपस में बैठने नहीं दिया जाएगा. और ये सारी बातें इस पीडीएफ में लिखी है. बट इस पीडीएफ का मेन टेक अवे इज प्लीज फिल द फॉर्म करेक्टली, चूज योर कंपनीज करेक्टली एंड जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो मेक श्योर सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से करेक्ट वे में स्कैन जेरोक्स होके है और आप उसको कैरी कर रहे हो अपने कैंपस में. एंड इन केस आपका जॉब कैंपस के थ्रू नहीं लगता, डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड, ऑफ कैंपस लग जाएगा. एंड एक और बात मैं आपको बताऊं जाते जाते, बताऊं क्या? आपको पता है कैंपस में एक और ऑप्शन होता है जहां पर कंपनी ओपन रखती है कैंपस को. इन द सेंस पहले कभी भी उस अगर कंपनी के लिए आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो भी आप जाके अप्लाई कर दो. दैट इज एन ओपन कैंपस. वहां पर पहले से रजिस्टर होना जरूरी नहीं है उस कंपनी के लिए. एंड वैसी अगर आपकी डेस्टिनी रही, कोई ऐसी कंपनी आ गई जो कह रही है कि जितने कैंडिडेट से वो अपना सीवी लाइए, हम सबका इंटरव्यू लेंगे, हमें कॉमनली जो पसंद आएगा हम उसको ले लेंगे, उस केस में भी आप अपने आप को उस केस में भी अप्लाई कर लेना, छोड़ना नहीं. अगर कैंपस में आपके वो 4 कंपनी से नहीं हो पाया, ओपन कैंपस में चले जाइए. ओपन कैंपस से नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस तो एनी टाइम जॉब्स आर अवेलेबल. बट यस, कैंपस वाली चीजें क्रैक कर लो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, टाइम वेस्ट ना हो. बिकॉज ऑफ कैंपस ढूंढने में थोड़ा टाइम एंड मेहनत जैक लगाने की जरूरत आ जाती है. फिलहाल इस वीडियो को हम एंड करते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मैं आपको पीएसयू में काम करना चाहिए, एमएनसी में, और क्या प्रोफाइल सीएमए के लिए होता है वहां, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी. फिलहाल एंड करते हैं इस वीडियो को. मिलते हैं अगले वीडियो के लिए. साइनिंग ऑफ. थैंक यू.